कभी नहीं चाहूंगा गवर्नर हाउस साजिश का हिस्सा बने, अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल ना बनाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, कोई सियासी तौर पर शहीद होना चाहता है तो नहीं होने दूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा, कोशिश करूंगा ओहदे से इंसाफ करूं। माजी में जो हिस्सा केपी को मिलना था वो नहीं मिल सका। सूबाई हुकूमत से कहूंगा पानी के मामले पर मिलकर काम करें। केपी के हालात सबके सामने हैं, जज को अगवा कर लिया हुकूमत का काम है। आजाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज बंद। पूंछ डिवीजन बाग और गिरदोनवा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ अजला से जुलूस रावला कोट पहुंच रहे हैं। मार्च के शुरा मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे। पुलिस की भारी नफरी मुजफ्फराबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी कहते हैं, हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ मुआहिदा करके तोड़ा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को फिलफौर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फौरी नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए। सदर आसिफ जरदारी ने आजाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी कमेटी को शाम 7 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। आजाद कश्मीर असम्बली के रुकन फैसल राठौर कहते हैं, रेंजर्स को कोहाला से वापस भेज दिया गया है। कश्मीर हाउस में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आजाद कश्मीर में जारी सूरत हाल पर तफसीली गौर। मिडिल क्लास भी तो है ना, जो हमारे ताजर भाई और बहन हैं और लोग हैं जो नेट के बाहर हैं, तो वो भी यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए। हम हर तरह की सहूलत मुहैया करेंगे, लेकिन अब इसमें से हम वापस नहीं जाएंगे। IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मुज़ाकरात कल से होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का प्री बजट सेमिनार से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को लीड करना होगा। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है। शरह सूद में कमी आनी चाहिए। सनतें 25-26% इंटरेस्ट रेट पर काम नहीं कर सकती। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बुरी तरह नाकाम रहा। ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे। टैक्स नेट में लाने की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। सनतों को तवानाई का यकसा टैरिफ देना जायज मुतालबा है। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा, PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों, एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज। IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है, आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदान की आमदन पर भी इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज है। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। ग्रैंड डायलॉग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना कहते हैं, डायलॉग गैर मशरूत होंगे। बानी PTI की रिहाई पर भी इतफाक हो सकता है। ग्रैंड डायलॉग में इदारे शामिल होंगे तो ही बात बनेगी। हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ा रही, लेकिन ये बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया। नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो। कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं।
इत्तेफाक से नाकाम हुआ। कौम को जोड़े बगैर ना मईशत बेहतर होगी ना कौम बेहतर होगी। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, उनका मैंडेट बहाल करें। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन पुल तभी कामयाब होगा जब इस पर गाड़ियां चलेंगी। सर के बल भी खड़ा हुआ, कोशिश की कि सबको जोड़ूं। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। फौज के मुहाफिज थे और हमेशा रहेंगे। सिंध के लोगों की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का टास्क दिया है। आइंदा 5 साल सिंध में पीने के साफ पानी के मंसूबे पर काम करेंगे। किसान कार्ड लॉन्च करेंगे। सेहत के शोबे में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम कर रहे हैं। 21 लाख घरों में से 6 लाख घर तामीर कर लिए। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बलोचिस्तान में गैस निकलने के बावजूद फराहम नहीं की जा रही। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवादर के माहीगीरों को मसाइल का सामना है। हुकूमती रिट कायम करने के लिए उनका एहसास महरूमी दूर किया जाए। गजा के मामले पर मौसर आवाज उठानी चाहिए। पेशावर में गजा मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए जद्दा में एसोसिएशन बनाए सनती नुमाइश के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार। ARYB ग्लोबल समेत पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा ऐसे सेमिनार से खुशहाल पाकिस्तान की तामीर की सरकारी कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। एसोसिएशन चेयरमैन मोहम्मद खुर्शीद बरलास 3 साल से मुख्तलिफ शहरों में सनती नुमाइशों का एहतमाम कर रहे हैं। सऊदी सरमायाकार साहले बतरजी ने कहा पाकिस्तान में हुनरमंद और मेहनतकशों की कमी नहीं। सेमिनार में ARYB ग्लोबल का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1 सफर की बरतरी। टीम में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी होगी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की भी शमूलियत का इम्कान।